नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बातचीत करेंगे बलूचिस्तान में उबाल की। पहलगाम में 26 भारतीयों को धर्म के आधार पर मार देने के बाद और बहुत हद तक इसका जिम्मेदार पाकिस्तान अपने मकड़जाल में खुद फंस गया है। बलूचिस्तान में एक बस पर अटैक हुआ है। जिस तरह से पहलगाम में भारतीय पर्यटकों की पहचान पूछकर हत्या की गई थी, ठीक उसी तरह बलूचिस्तान में हमलावरों ने 9 लोगों को पहचान के बारे में पूछकर गोलियों से भून दिया। बस अटैक में मारे गए सभी यात्री पाकिस्तान के पंजाब से थे। वे क्वेटा से लाहौर जा रहे थे, लेकिन बलूचिस्तान के झोब इलाके में बंदूकधारियों ने बस पर हमला कर दिया। बलूचिस्तान का इलाका काफ़ी अशांत है और यहाँ अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। खबर के मुताबिक बंदूकधारियों ने नेशनल हाईवे पर झोब इलाके में एक बस को रोका और फिर यात्रियों से उनकी पहचान पूछी। इसके बाद 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सभी यात्री पंजाब के अलग अलग इलाकों से थे। बस अटैक की घटना की अभी तक किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान और बलूचिस्तान में बलूच संगठनों ने इस तरह के अटैक किए हैं। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने इसे आतंकी घटना करार दिया है। इसी साल मार्च में बलोच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। ट्रेन में 400 से ज़्यादा यात्री सवार थे। दावा किया गया था कि बलोच आर्मी ने यात्रियों के साथ साथ कुछ पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को भी बंधक बना लिया था। इस बीच यह भी खबर सामने आई है कि क्वेटा और मस्तुंग समेत कुछ जगहों पर 3 बंदूकधारियों ने अटैक कर दिया है, लेकिन बलोच सरकार के प्रवक्ता रिंद ने कहा कि सभी हमलों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। दरअसल पाकिस्तानी सरकार और सेना ने बलूचिस्तान में आतंक मचा रखा है। अपने हक की मांग को बुलंद करने वाले बलूचों को गायब कर उनकी हत्या की जा रही है। इससे पूरे बलूचिस्तान में बगावत की आग भड़की हुई है। बलोचों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियार उठा लिया है। ऐसे में भारत के खिलाफ आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान खुद हिंसा की आग में झुलस रहा है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ताज़ा घटनाक्रम यह हुआ है कि एक बस पर हमला हुआ, जिसके बारे में हमने आपको बताया, और पहचान पूछकर 9 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। आखिर बलूचिस्तान इतना शांत क्यों है? बलूचिस्तान प्रांत के लोग या लड़ाके जिनके बारे में कहा जाता है, वह क्यों बलूचिस्तान के लिए इतने फिक्रमंद है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत हम करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन BN झा साहब जुड़ चुके हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ बतौर विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत झा साहब आपके साथ। बलूचिस्तान फैक्टर असल में एक लेमैन को समझना हो तो वो क्या है? ताज़ा घटनाक्रम भले बस पर हमले को लेकर हुआ हो, लेकिन जफर एक्सप्रेस की वो भी तस्वीरें लोगों के जहन में बसी हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके लगातार उनके ऊपर अन्याय की बात करते हैं। ऐसे में आखिर पाकिस्तान क्या उनके साथ अन्याय कर रहा है? और यदि चाइना फैक्टर भी है, आपको लगता है, तो थोड़ा प्रकाश डाल दीजिएगा सर। जी देखिए, बलूचिस्तान की समस्या वहाँ पे आज की नहीं है। जिस दिन से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया गया था और जिस परिस्थिति में साइन कराया गया था, आपको हमारे पैनलिस्ट बताएंगे। तो उसी दिन से ये जो असंतोष है वहाँ पे भड़की हुई है। मतलब वो किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से बलोच अपने आप को पाकिस्तान के साथ देख सकते हैं। उन्हीं दिनों से सारी चीज चल रही है और आज तक बलूचिस्तान में लगभग 2.5 दर्जन आर्म्ड ग्रुप्स हैं। हम लोग सिर्फ हमेशा बोलते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी BLA,
लेकिन इसके अलावे वहां पे बहुत सारे हैं। वहां तो लगभग 1.5 दर्जन प्रोस्क्राइब्ड हैं जिनको के पाकिस्तान ने बैन कर रखा है। पाकिस्तान के जितने शुभ चिंतक देश हैं उन्होंने बैन कर रखा है। बलूच बुनियाद परस्त आर्मी, बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट, बलूच मुसल्ला दफा तंजीम, इस तरह के नाम लेते चलिए। ये तो सारे वहां पे प्रोस्क्राइब्ड हैं, उनको वहां पे शरण रखने की जगह नहीं है। लेकिन आज के दिन में वहां पे लगभग 1 दर्जन एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप भी हैं जिनको कि अभी तक उन्होंने बैन नहीं किया हुआ है। बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच यूनाइटेड आर्मी, बलोच रिपब्लिकेशन गार्ड, हिजबुत तहरीर, इस तरह से आप कुछ नाम लेते जाइए, लगभग ऐसे 1 दर्जन हैं। तो आज के दिन में क्या हुआ, लगभग पिछले 5 महीने में जी तो बलोच लिबरेशन आर्मी थी, उन्होंने आज के दिन में जितने नॉन प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप हैं तो उनको अपने साथ में लिया हुआ है। और उसके बाद से जब हाइजैक हुआ था उसमें भी इन सबों का हाथ था, अकेले बलोच लिबरेशन आर्मी ने नहीं किया था। तो अब जब सब लोगों ने अपने हाथ मिला लिए हुए हैं तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द हो गया है, क्योंकि जब अब सब इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं और इनको कहीं न कहीं अफगानिस्तान से वेपन्स वो मिल रहे हैं, वेपन्स देने वाले कुछ और भी ग्रुप हैं इंक्लूडिंग ईरान, ये वेपन्स वहां से आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के सामने में एक बहुत बड़ी चैलेंज खड़ी हो गई है। पाकिस्तान के जो आर्मी है उसके खिलाफ, पाकिस्तान के पैरामिलिट्री हैं उनके खिलाफ, और खास करके पंजाबी जो वहां से आके बलूचिस्तान में काम करते हैं और बलूचिस्तान के सारे खनिज, सारे जो रिसोर्सेज हैं उसका मतलब दोहन कर रहे हैं पूरी के पूरी पाकिस्तान, खास करके पंजाब। तो इसीलिए पंजाबी जो वहां पे हैं वो बलूचिस्तानी बलूचों को फूटी आंखों भी नहीं सुहाते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जितने भी ज्यादा वहां पे अटैक हो रहे हैं, इसमें खास करके जो पंजाबी हैं वहां के जो मुसलमान हैं सारे, उनको चुन चुन के खास करके मारा जा रहा है। तो ये समस्या वहां पे है। चीन भी इसकी तपिश झेल चुका है। वहां पे जो ग्वादर पोर्ट जो बन रहा है वहां पे चीन भी लगभग यही कुछ कर रहा है, वहां के रिसोर्सेज का हनन कर रहा है, जो कि वो पाकिस्तान के साथ में वो खुद भी खा रहा है। तो ये बलूचियों को बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उसको सहन नहीं करेंगे। ये काफी बड़े फाइटर्स हैं, इन्होंने वहां पे इनके खिलाफ जो जितना रिप्रेशन चल रहा है पिछले 3-4 दशक से उन्होंने झेला हुआ है। उन्होंने कितने हजार लोगों को लापता कर दिया है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को मरवा दिया गया है, सिर्फ अपने ही देश में नहीं, जो किसी और भी देश में जाके शरण लेते हैं, जैसे कनाडा, वहां पे ह्यूमन एक्टिविस्ट को वहां पे मरवा दिया गया है आईएसआई के थ्रू। तो ये सब जो रिप्रेशन वहां पे चल रहा है ये अब बहुत दिन नहीं चलेगा। अब ये मूवमेंट बहुत बड़ी गति लेके अब आ रहा है पाकिस्तानियों के खिलाफ। अब यही समय है कि या तो पाकिस्तान बलूच को अलग मान्यता दे दे, मान्यता देके उसको या तो अलग स्टेट बनाए, या फिर सारी जो अपने पाकिस्तान के स्टेट में रख के उसको पूरी की पूरी लिबरेशन उसको दे, पूरी की पूरी आज़ादी वहां पे दे, तभी ये मूवमेंट जो है वो बंद होगा, नहीं तो ये मूवमेंट अभी बंद नहीं होगा। जहां साहब ऑपरेशन के शिकार हैं क्या बलूचिस्तान वाले, और जिस तरह से आपने चाइना एंगल के बारे में भी बताया है, यह भी खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान सरकार मिलकर चुन चुन के बलूचिस्तान के वैसे लोगों को गायब करके मौत के घाट उतार रही है जो खुलकर मुखर होकर सामने आ रहे हैं। तो इन तमाम दबाव जो हैं उनके बीच बलूचिस्तान प्रांत के लोग क्या अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि मिनरल रिच एरिया है, उसके लिए यह लड़ाई है हक हुकूक की? एकदम आपने नब्ज पे हाथ रखी है। जो बलूच लोग हैं वहां के, वो अपनी सर्वाइवल के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, सर्वाइवल के लिए लड़ाई तो इस्राइल भी लड़ रहा है, लेकिन इस्राइल एक सशक्त देश है। लेकिन ये बलूच के जो ग्रुप हैं, ये बहुत सारे, मैंने आपको बताया ना कि लगभग 2.5 दर्जन ग्रुप हैं, ये सब अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे। अभी सिर्फ पिछले 5 महीनों में कुछ लोगों ने हाथ मिला के अब लोहा लिया हुआ पाकिस्तान आर्मी से। लेकिन देखिए, ये छोटे ग्रुप हैं, ये गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब आर्मी से इनका सामना होता है, पाकिस्तान आर्मी से, तो फिर इनको बहुत क्षति उठानी पड़ती है। लेकिन सिर दर्द तो पाकिस्तान के लिए है ही। और ये जो मूवमेंट अभी शुरू हुई है,
ये लिबरेशन मूवमेंट की तरफ में अभी शुरू हुई है। ये मसला और आगे बढ़ेगा। ये अगर पाकिस्तान इसको दबाना चाहेगा तो ये नहीं दबाएगा। आप याद कीजिए प्रधानमंत्री मोदी का उन दिनों का जो उन्होंने रेड फोर्ट से उन्होंने कहा था कि हम बलूचों के लिए हमारी दिल में सद्भावनाएं हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत रिप्रेशन झेली है। सचमुच बलूचों ने बहुत डिप्रेशन झेली है। अब समय आ गया है कि उनको पारितोषिक मिले, उनको रिकग्निशन मिले और उनके अपने ही लैंड में जो उनकी अपनी खनिज हैं, उनकी अपनी रिसोर्सेज हैं, उसका फायदा मिले। एक तरफ तो पाकिस्तान से दोहन का शिकार वह हो ही रहा है, दूसरी तरफ यह जो पूरा बलूचिस्तान का इलाका शंघाई से जुड़ने वाली जो बात चल रही है, चाइना भी इसमें हाथ सेक रहा है। ऐसे में डबल ट्रबल है सर बलूचिस्तान वाले लोगों के लिए, और वो उन्हें मिलिटेंट्स की तरह पाकिस्तानी सेना देखती है। ऐसे में वो करे तो क्या रहे? आप हाउ डू यू सी दिस, आगे की प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मिलिटेंट तो वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। यूनाइटेड नेशन ने भले ही टेररिज्म की डेफिनेशन ना दी हो, लेकिन वो उनका जो अप्रोच है वो तो मिलिटेंसी है ही। टेररिज्म का एंगल तो उसमें है ही है। Okay. लेकिन वो टेरर क्यों है? अगर आप उनको, उनकी जो हक है उनकी अपनी जमीनी हक है, कहीं और की नहीं है। तो वो जमीनी हक से जब आप उनको बेदखल करते हैं, उनके आवाज को जब आप दबाते हैं, उनके लाखों लाखों लोगों को आपने लापता कर दिया है, या तो जेलों में वो मर गए हैं या उसको आपने दफना दिया है कहीं पे। तो जब इस तरह की आपकी हरकत है तो ऑब्वियसली वो आपके साथ कभी भी नहीं होंगे। और इसीलिए एक एक बलोच आज यही कह रहा है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमारी अपनी अलग एक रिकॉग्निशन है, हम वो रिकॉग्निशन चाहते हैं। और ये दुर्भाग्य है उनका और बहुत सारे मुल्कों का कि ऐसे जो ग्रुप हैं जो कि एक स्टेट में रहते हैं, वो अपनी स्टेटहुड के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं उनको रिकॉग्निशन मिलती है? आज तक यूनाइटेड नेशंस ने एक अलग ग्रुप के हिसाब से बलोच को एक बार भी इनवाइट नहीं किया हुआ है अपने फोरम पे कि आप आइए और अपनी बात रखिए। जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है तो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप के आवाज की तरफ में कुछ लोगों को वहां पे जगह मिली है, लेकिन बलोच को अभी तक उन्होंने एक ये आवाज नहीं दी कि आप यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल या यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप आवाज रखिए। Exactly तो ये दुर्भाग्य। एग्जैक्टली द पॉइंट। श्रीवास्तव साहब, एक तरफ तो अपनों का शिकार हो ही रहा है बलूचिस्तान। देखिए, खास बात यह भी है कि एक बहुत बड़ा इलाका है, सबसे बड़े इलाकों में से एक और सबसे कम आबादी वाले इलाकों में से एक में भी जाना जाता है, जहां मिनरल्स की बहुत सारी संभावना है। अपने यानी पाकिस्तान से परेशान है, चाइना की तपिश भी झेल रहा है, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बलूचिस्तान के बारे में क्या उन्हें फोर्स कर दिया गया है अब हथियार उठाने के लिए और अपने लिए खुद आवाज उठाने के लिए? देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस है, और ये जो प्रोविंस है ये अकूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। यहाँ पर जाहिर है कि अनेक बहुमूल्य मिनरल्स और खनिज पदार्थ और अन्य प्राकृतिक संसाधन बड़ी प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, और इनका जो दोहन, इनका जो एक्सप्लॉयटेशन, ये जो पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं वो करते रहे हैं, और अब चाइना भी उनका बड़े पैमाने पर शोषण कर रहा है। और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका इस संसाधनों का उनको कोई फायदा नहीं मिलता। उनको बेसिक कम्युनिटीज से भी वंचित रखा जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो भी उनको नसीब नहीं होती हैं। साथ ही साथ उनकी जो बलूच लोगों की अपनी जो आइडेंटिटी है, उनकी सभ्यता है, संस्कृति है, भाषा है, बोली है, और पूरी उनकी जो पहचान है, उससे भी उसको भी मिटाने की जो कोशिशें हैं, साजिशें हैं, वो पाकिस्तान के सुन्नी पंजाबी डोमिनेशन वाले हुक्मरान करते हैं। और यही कारण है कि आज पंजाब राज्य को लेकर के और पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन को पाकिस्तान में लेकर के बलूचों के अंदर बहुत गुस्सा है। अगर उन्होंने पंजाब के लोगों को टारगेट किया है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है, जो कि वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के पॉलिटिशियन भी मैं कहूँगा, वो भी उसको मेंटेन करना चाहते हैं। और चाहे वो बलूच आइडेंटिटी हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो हमारे कश्मीरी हो,
सभी को सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर बहुत दमन किए गए, बड़ी संख्या में बलूचिस्तान के लोगों को उनके घरों से उठा लिया गया और जाहिर है कि उनकी हत्याएं कर दी गई। महिलाओं बच्चों के साथ हर तरीके की बदसलूकी वहां की जाती है और बलूचों के पास हथियार उठाने के सिवा कोई विकल्प नहीं। जाहिर है कि वो उनके साथ हर तरीके का दुर्व्यवहार किया गया है। भारत में भी कई बलूच नेता आए हैं, कई से मैं भी स्वयं मिला हूँ। जब उनके आप दर्द को सुनेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अंदर उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रताड़ना की गई। तो ये जो पूरी सिचुएशन है उसी का परिणाम ये है कि आज बलूचिस्तान में कि इंसर्जेंसी जबरदस्त तरीके से दिखाई देती है और वहाँ पे BLA हो चाहे BLF हो चाहे अन्य, हालांकि इस घटना की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये स्पष्ट है कि इनमें से किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने या BLA ने या BLF ने ये अंजाम दिया है। और इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है। और इस बात को पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरानों को रियलाइज करना चाहिए कि यदि वो इथनिक माइनॉरिटीज को और रिलीजियस माइनॉरिटीज की तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या होता है, सिखों के साथ क्या होता है, क्रिश्चियंस के साथ क्या होता है, उनके ऊपर तो और भी ज्यादा प्रताड़ना की जाती है। तो ये पाकिस्तान के आंतरिक हालात एक गृह युद्ध जैसे दिखाई देते हैं। सोचिए कुणाल जी, यदि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों के ऊपर किसी राष्ट्र के हमला करना शुरू कर दें तो ये उस राज्य में गृह युद्ध की स्थिति है। एक जो जैसा कि हम कहते रहे ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी कि पाकिस्तान यदि अभी भी नहीं सुधरा और वो अपने घर की स्थिति को ध्यान न दे करके भारत को ही टारगेट करने पे लगा रहा तो पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन, विखंडन कई भागों में होगा और ये 5 भागों में विभाजित होगा। ये जो सारे जो अन्य जितने भी इथनिक माइनॉरिटीज हैं वो सब अलग अलग बनेंगे। पश्तूनिस्तान की मांग चल रही है, सिंध देश की मांग चल रही है, बलूचिस्तान की मांग चल रही है और जाहिर है कि हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड और गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने राष्ट्र में आना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान में अगर कुछ बचेगा तो वही एकमात्र पंजाब ही बचेगा और पहले विभाजन हो चुका है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ये फिर से विभाजन की उन्होंने नींव एक तरह से तैयारी कर ली है। मेरा ऐसा मानना है बलूचिस्तान में जो हालात है बड़े ही खराब है और इस तरीके की घटनाएं जाहिर है कि इस गंभीर हालात को दर्शाती हैं कि जो पंजाब प्रांत से गए हुए लोग बस में जा रहे हैं और बलूच लोगों ने मार दे रहे हैं, ये कितनी भयावह स्थिति है। तो इस बात को पाकिस्तान के हुक्मरान दुर्भाग्य है कि वो नहीं समझते हैं और वो अपने राष्ट्र के विखंडन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बात में स्पष्ट रूप से लगातार पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बस के हुए हमले को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर इसके क्या कारण हैं, रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, इस पर बात करें। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ साहब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है, यदि बलूचिस्तान वाले लोग सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान की वजह से, तो जिस ओर श्रीवास्तव साहब इशारा कर रहे थे कि गृह युद्ध, आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति है, तो बतौर पाकिस्तान भी ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशन उसके लिए नहीं है। दूसरों के जगह आप आकर धर्म पूछकर हत्या कर देते हैं, अब आपके घर में भी धर्म पूछकर लोग मारे जा रहे हैं, ये क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की ये खुद की क्रिएशन है। मैं अभी अगर इमीडिएट लगभग 25 साल पहले मैं आपको लेके चलूं तो पाकिस्तान में जो इंसिडेंट्स ऑफ किलिंग होती थी, जो टेररिस्ट अटैक वहाँ पे होते थे, वो 2000 में मेरे ख्याल से कुछ 60-65 होते थे जी, जो कि अगले ही साल 2001 में मेरे पास में डेटा है इसका। 2001 में 110, 2002 में 103, 2003 में कम हुए थे, 2004 में 168 और वो आज के दिन में बढ़ के लगभग 2500-3000 इंसिडेंट्स हैं। ये इतने सारे इंसिडेंट्स हैं जो किलिंग के हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान जो है वो लगातार बढ़ रहा है अपने गृह युद्ध की तरफ में। अभी 2024 में 692 ये रिकॉर्डेड ऑफिशियल फिगर हैं जो कि वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, उसमें लगभग 550 लोग मारे गए हैं और टोटल जो हताहतों की संख्या है वो लगभग 2000 से ज्यादा है। तो ये चीजें पाकिस्तान में आज के दिन में हो रही हैं। अब जहां तक रिप्रेशन का सवाल है कि वो भी आपके नागरिक हैं जी। अगर आप इस तरह से रिप्रेस कीजिएगा, मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप अपने ही नागरिक को, जिसको आप बलूचिस्तान कहते हैं, अगर बलोच आपका एरिया है, अगर उसके नागरिकों को आप इस तरह से अगर रिप्रेस कीजिएगा तो आवाज तो कहीं ना कहीं मुखर होगी। आज के दिन में कहावत ये है कि पाकिस्तान के पास में अनाज कम है, बंदूकें ज्यादा हैं।
और ये बंदूकें कहीं ना कहीं तो आपको बोलेगी। और वही बंदूकें आज के दिन में जो बलूचों के पास में आ रही हैं, आज के दिन में अफगानिस्तान के थ्रू बलूचों के पास में काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे हैं, एंटी टैंक वेपन्स तक में आए हुए हैं। आपको याद होगा जब उन्होंने जब अफगानिस्तान छोड़ा था, अपने आधुनिकतम जो वेपन्स हैं वो वहां पे छोड़ रखे थे, तो वो तालिबान के पास में है। और तालिबान को आज के दिन में पाकिस्तान जो है वो फूटी आंखों भी नहीं भाता है। आपने अभी हम लोगों ने अभी बीएलए का नाम लिया हुआ है, बीएलएफ का नाम लिया हुआ है, लेकिन वहां पे बलोच मजिद ब्रिगेड है, एक वहां पे एक लश्करे बलूचिस्तान है। इस तरह के वो जो लगभग आज के दिन में आधे दर्जन ग्रुप हैं, सशक्त हैं, और उनके पास में ये काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन आ गए हैं। मोस्टली ऐसा माना जाता है कि ये अफगानिस्तान से आया हुआ है। तो जब उनके पास में ये हैं, आप उसको रिप्रेस कर रहे हैं, तो आपको आप वो जो वो क्या कहते हैं, वो फूटेगा, लावा फूटेगा जी। और वही लावा फूट रहा है। ये जो ट्रेन का हाईजैक हुआ था, उसके बाद बस की किलिंग हुई, उसके बाद फिर से बस की किलिंग हुई, इसके बाद एक जगह एक माइन में घेर के जो पंजाबी थे और जो पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस थे उसको मारा गया था। तो ये इंसिडेंसेस आज के दिन में बहुत बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से इनकी ताकत एक हो रही है, अब जब बलोच संगठन जो है साथ में आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होगा। ये समय है पाकिस्तान समझ जाए, नहीं तो पाकिस्तान, जैसे अभी श्रीवास्तव जी ने कहा, पाकिस्तान का बिखरना जो है वो लगभग तय है। और उस सब आग में एक घी का काम वहां पे जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो भी कर रहा है। ठीक, एंड दैट फोर्सेस अस टू थिंक। श्रीवास्तव साहब, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप जरूर एड ऑन कीजिएगा, लेकिन यह भी जरूर बता दीजिए सर कि बतौर इलाका बालूचिस्तान जो इलाका है वो समझा जा सकता है कि क्यों एक्सप्लॉइट हो रहा है, मिनरल रिच स्टेट है। बतौर बलूचिस्तान के लोग जिस ओर इशारा जहां साहब कर रहे हैं, वो अप्रेस्ड हैं, उन्हें क्यों अप्रेस किया जा रहा है? उन्हें शेयर ऑफ द पाई क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो भी तो पाकिस्तान के लोग हैं आज की डेट में, उनसे क्या दिक्कत है पाकिस्तान को? जी, यही तो मूल समस्या है पाकिस्तान में। जैसा कि मैंने बताया कि जो वहाँ के हुक्मरान हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनका जो पंजाब जो प्रोविंस है वही एकमात्र उनका प्यारा प्रोविंस है। और इस्लाम के अंदर भी अगर कोई सबसे ज्यादा प्यारा है तो वो सुन्नी जो उनका सिख है वो सबसे प्यारा है। शेष अन्य जो है सियाओं के साथ भी अच्छा बर्ताव हुआ नहीं होता है। कश्मीर में हमारे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो शिया बहुल आबादी है, उसको वो वहाँ पर सुन्नी डोमिनेशन कराने की साजिशें चल रही है। अनेक राज्यों से, अन्य जगहों से सुन्नी आबादी को पीओके में और गिलगित बल्तिस्तान में बसाने की साजिश चल रही है। तो शिया भी सुरक्षित नहीं है। अहमदिया जो है वहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ बहुत ही खराब ट्रीटमेंट ये लोग करते हैं, जो सुन्नी और पंजाबी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं। और ये और इथनिक माइनॉरिटी, जैसा मैंने कहा, चाहे बलूच हो, पश्तून हो, सिंधी हो, सभी के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ तो वर्स्ट ट्रीटमेंट ये करते हैं। तो ऐसे में ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर एक फॉल्स जो एक प्राइड का जो उनका सेंस रहता है कि पंजाबी सुन्नी ही सबसे ज्यादा अच्छे हैं, बड़े हैं, डोमिनेटिंग रोल में रहना चाहते हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तान टूटने की स्थिति में आ गया है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वहाँ के ये जो मानसिकता है पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन की, और वहाँ के रियल रूलर्स जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। और वो जो है अन्य राज्यों को सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हुए उनका पूरा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और जब कभी भी वो कुछ आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार किया जाता है। और बलूच लोग, उनकी तो अपनी एक बड़ी अपनी पहचान है। और बलूचिस्तान के लोग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि ईरान में भी सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है, वो पूरा बलूचिस्तान बलूच लोगों की आइडेंटिटी सही है। और वहां पर भी इस तरीके की आजादी की मांग चल रही है, क्योंकि ईरान भी उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करता है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बलूच लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। और वो गुस्सा समय समय पर फूट पड़ता है, उसको दबाने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन वो अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने जाहिर है कि अनेक ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, जैसा कि जहाँ साहब ने भी बताया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो कैप्टन जहाँ साहब ने उठाया है, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसके साथ मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि उनकी जो ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स और उसके जो मिलिट्री जो उनके जो मनूवर्स हैं, वो बीएलएफ ने भी सीख लिए हैं। ये अब
सिर्फ जो है सिर्फ पुलिस फोर्सेस को नहीं बल्कि सीधा सीधा वो सेना को टारगेट करते हैं। जाफर एक्सप्रेस को उन्होंने अगवा कर दिया, सेना के काफिलों को उड़ा दिया, और जाफर एक्सप्रेस में ट्रेवल कर रहे जो सेना के अनेक अधिकारियों और जवानों की हत्याएं कर दी। इसी तरीके की जो टैक्टिक्स है वो टीटीपी अख्तियार करता रहा है और उसको अब बीएलए ने और बीएलएफ ने सीख लिया है। और इस बात की भी संभावना दिखाई देती है दोनों के बीच में एक आपसी एक कोई टैसिट एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग भी है। संभव है कि अफगानिस्तान के हथियार इनके पास भी बीएलए के पास भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि टीटीपी और बीएलए दोनों ही सेना को टारगेट कर रहे हैं, सेना और दोनों की ही दुश्मन है। तो ऐसे में दोनों अपने आपसी जो कोलैबोरेशन को गहरा कर रहे हैं, ये बात भी दिखाई देती है। बीएलएफ ने हाल के समय में जो ऑपरेशंस किए हैं वो टीटीपी से ही इंस्पायर्ड है, उसी से सीखा हुआ है। तो ये अब स्पष्ट है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं और ये टीटीपी तो सबसे बड़ा सिरदर्द पाकिस्तान के लिए है, सबसे बड़ा खतरा है। तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर शासन करने की मंशा रखता है, पश्तूनिस्तान तो बनाना ही चाहता है, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। लेकिन ये जो बीएलए बीएलएफ है, जो अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपनी आजादी की मांग को बुलंद कर रहे हैं और उसके पीछे जैसा कि हम सभी डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ साहब ने भी बहुत इंसाइटफुली सारी बातें बताई हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो रीजंस बहुत स्पष्ट हैं। उनका सप्रेशन, उनका रिप्रेशन लगातार वहाँ के पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन मिलिट्री रूलर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक, पाकिस्तान में बगावत की आग तो उठी है, खासकर बलूचिस्तान में। जो हो रहा है वह सबके सामने है, क्या होगा वह भी भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन कुल मिलाकर समझा जाए तो पाकिस्तान के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों खास मेहमान का अपना वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में अभी बस इतना ही। नमस्कार।